ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को साहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय विषय एक नहीं, कई एक इसमें विषय हैं। महत्वपूर्ण विषय ये है, अगर आपको स्वप्न के माध्यम से कोई ऐसा सपना आता है कि हमें किसी ने कोई शक्ति है जिसने हमें, जब आप नींद में होते हैं तो वो शक्ति आपको दाब लेती है, ऊपर से आपके सवार हो जाती है और आप सब कुछ देख रहे हैं कि मुझे दाबे हुए है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो शरीर शक्ति ऐसा आपके साथ क्यों करती है, इसका उपाय क्या है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। आज की वीडियो में जो हम जानकारी लेकर के आए हैं वो इस विषय पर है कि माँ दुर्गा को, माँ काली को या फिर हनुमान जी महाराज को लौंग की माला क्यों चढ़ाई जाती है। माँ दुर्गा को, माँ काली को या हनुमान जी को लौंग की माला क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों समर्पित की जाती है। तो देखिएगा, सबके लिए अलग अलग माला होती हैं और अलग अलग विधि से माला चढ़ाई जाती हैं और अलग अलग मनोकामना के लिए भी माला चढ़ाई जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा को लौंग की माला कब और कैसे समर्पित की जानी चाहिए, कौन सी हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिन लोगों को हर समय भय बना रहता है, जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़े संकट आते रहते हैं, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है और कभी किसी को नजर लग जाती है, कभी किसी को डरावने सपने दिखाई देते हैं, कभी कभी रात को सोते समय ऐसा लगता है किसी ने हमारे पैरों हमारे ऊपर पैरों की तरफ से किसी ने कोई चढ़ रहा है, पैरों की तरफ से किसी ने अपने पैरों से हमें मसल दिया है, हमारे ऊपर आ गया है और हमारी आवाज नहीं निकलती है। उस वक्त हम जान तो सब कुछ लेते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी आवाज नहीं निकलती है। बहुत से लोगों को दिखता भी है, वो देख भी रहे हैं कि उसने हमें, किसी ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति है जिसने हमें दबाया हुआ है। तो देखिएगा, जो नकारात्मक शक्ति होती है तो वो जो ऐसा आपके साथ करती है कि आपको दबा लेती है, आप जान भी जाते हैं कि हमें किसी ने दबाया हुआ है, फिर भी आप जानबूझ करके आप वो शक्ति को अपने ऊपर से हटा नहीं पाते हैं। बहुत देर तक वो शक्ति आपको परेशान करती है। तो ऐसी शक्ति है, वो जल से उत्पन्न होती है। कोई नकारात्मक शक्ति है, जल के किनारे से हमारे साथ चली आती है या फिर शमशान घाट से भी हमारे साथ चली आती है या शमशान घाट में किसी के द्वारा भेजी जाती है। तो ऐसी चीजें आती हैं, ये हमेशा आपको सोते हुए दबाती हैं, क्योंकि उस समय आप शरीर पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, एकदम शिथिल अवस्था में शरीर को छोड़ देते हैं, आराम से सो जाते हैं। और कोई भी नकारात्मक शक्ति सबसे पहले जब वो आपको ग्रसित करने की कोशिश करेगी तो वो सोते समय ग्रसित करेगी, क्योंकि आप अगर चल रहे हैं, चलते हुए आपका शरीर एकदम सुडौल की तरह आप कोई भी काम कर रहे हैं, मजबूती के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो आपको ग्रसित नहीं कर सकती है। सोते हुए सबसे पहले ग्रसित करती है, सबसे पहले, क्योंकि सोते वक्त उस समय शरीर हमारा बिल्कुल, आप शरीर ढीला छोड़ देते हैं। कोई शरीर पे कोई तनाव, कोई टाइटपन महसूस होता ही नहीं है। आपके शरीर को बिल्कुल स्वतंत्र करके, अपना शरीर है ना, व्यक्ति पूरा स्वतंत्र करके सोता है, इसलिए उन पर ये शक्तियां बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं।
जिनके साथ ऐसा होता है, डरावने सपने आते हैं, उनको भय लगता है, उनको एक्सीडेंट बार बार होते हैं, ऐसा होता है उनके साथ, वो ठीक नहीं हो पाते हैं, दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है। इस प्रकार की जो परेशानियां हैं अगर आपके साथ हो रही हैं तो एक आप कार्य कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार या शनिवार के दिन 108 लौंग लीजिएगा, 108 लौंग लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देता हूं, हर कोई इसे कर सकता है। यह उपाय किसी को पाबंदी नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो कोई भी हो सकती है। देखो, हर बच्चे की रक्षा माँ अवश्य करती है। माँ कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। जो व्यक्ति अपनी माँ से मदद मांग सकता है, ऐसा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माँ उस बच्चे का जो भी वो परेशानी में जूझ रहा है उसका साथ माँ अवश्य देती है। हर व्यक्ति कर सकता है। तो शुक्रवार या फिर शनिवार को आपने 108 लौंग लेनी है और एक कलावा लेना है। ज्यादातर रेड कलर का कलावा होना चाहिए, क्योंकि वही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको गांठ लगानी है, 108 गांठ लगानी है और उन गांठों में ये कलावा बांधना है। आपको गठान में बांधिएगा और 2-2 लौंग आपको बांधना है। 108 का फिर तो 54 गांठ में ही हो जाएगा। 54 गांठ में 2-2 लौंग आपको बांधनी है, गठान में बांधनी है। लौंग किसी तरह से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और लौंग बिल्कुल साबुत होना चाहिए। 24 गठानों में बांधनी है। और फिर आपने क्या करना है, आपके साथ ये गलत क्रिया हो रही है तो फिर आपको वही माला लेकर के माँ दुर्गा के मंदिर जाइएगा, माँ से प्रार्थना करिएगा और उनके गले में ये माला पहना देनी है। 54 गांठों में आपने 2-2 करके लौंग बांधनी है। एक गांठ में 2 लौंग, एक गांठ में 2 लौंग, ऐसे आपने 108 लौंग उस माला में बांधनी है। जो आपने माला बनाई हुई है वो माँ को पहना देनी है। माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ हमें इन चीजों से छुटकारा दिला दो माँ। अब बात आती है कि अगर आपकी कोई मनोकामना होती है और बहुत समय से वो मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन वो कभी भी आपकी पूर्ण नहीं होती है, तो आपने क्या करना है, नवरात्रि में, अभी तो आप नहीं कर सकते हैं, नवरात्रि को 27 लौंग लीजिएगा, 27 लौंग और 27 गठान में, यानी 27 गांठें बनानी है और प्रत्येक गठान में एक लौंग बांधनी है। उसमें आपने 54 गठान में 108 लौंग बांधी थी, इसमें 27 गठान में 27 लौंग बांधनी है। जब आप माँ की चौकी स्थापित करेंगे, माँ का स्थान लगाते हैं, तो प्रथम दिन, जिस दिन माँ शैलपुत्री का, उसी दिन अपनी मनोकामना माँ से बोलना है और ये 27 लौंगों की माला उनको पहना देनी है। माँ शैलपुत्री का पहला दिन आता है, उसी दिन ये 27 लौंग की माला आपको माँ को पहना देनी है। आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप ऐसा अपने घर पर ही, माँ का आपने फोटो रखा है वहां पर पहना सकते हैं। जब 9 दिन पूर्ण हो जाएं तो हमें ये हटानी है, या फिर नहीं तो कोई बात नहीं है, पहने रहने दीजिएगा। जहां आपका पूजा स्थल है वहां पर पहने रहने दीजिएगा। आपकी मनोकामना थी, जब वो पूर्ण हो जाती है तो उस लौंग वाली माला को जल में प्रवाहित करना है। जब तक माला वो नहीं उतारनी है, जब तक आपकी वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है।
अब बात करते हैं कि जिन लोगों को नज़र लग जाती है तो वो क्या कर सकते हैं। वो 5 लौंग लें। जिनको नज़र लग जाती है वो 5 लौंग लें और 5 लौंग को सिर से पैरों की तरफ 7 बार बारें। सिर से पैरों की तरफ 7 बार बारें, फिर पैरों से सिर की तरफ 7 बार बारें। एक बार सीधा, फिर एक बार उल्टा घुमा लें और घुमाने के बाद आप कपूर के साथ रख करके ये 7 लौंग है वो जला दें। आपका नज़र दोष अवश्य समाप्त होगा। आपके नज़र दोष में बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। आपकी नज़र है वो आपकी झड़ जाएगी, झाड़ा लग जाएगा आपकी नज़र का। जिन लोगों को अपने काम धंधे रोजगार में कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है, तो उनके लिए भी लौंग का प्रयोग है। 2 लौंग लें, अपने सिर से 7 बार बारें। 7 बार बारने के बाद में माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। जिन लोगों का कोई धंधा है वो नहीं चल रहा है, वो 2 लौंग लें, फूल वाली लौंग होनी चाहिए। अपने सिर से 7 बार बारें, माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दें। उन लौंगों को हाथ में रख करके प्रार्थना भी करें और ये माँ दुर्गा को रोज समर्पित करें, या फिर उन लौंगों को हाथ में रख करके प्रार्थना करके आप कपूर के साथ माँ को भोग भी दे सकते हैं। कपूर के साथ माँ को भोग भी दे सकते हैं। माँ, मेरे जो भी भाग्य में रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको आप ग्रहण करें, मेरे लिए मार्ग खोल दें। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है। और ये लौंग के बहुत छोटे छोटे मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, इनको हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि लौंग की माला चढ़ाने से अगर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। माँ को भोग में तो लौंग देते हैं, और लौंग तो इतनी पावन और पवित्र है कि हर देवी देवता को चढ़ाई जाती है, चाहे वो सात्विक हो चाहे वो तामसिक हो, किसी भी तरह का हो, हर कोई लौंग भोग में देता है। लौंग की माला माँ को समर्पित करें, माँ दुर्गा, माँ काली को समर्पित करें, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए आप दुर्गा स्वरूप में ही माँ को लौंग की माला समर्पित कर सकते हैं। जो दुर्गा स्वरूप में माँ है उनको ही लौंग की माला समर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली ही माँ दुर्गा हैं। जब तक माँ दुर्गा शांत हैं वो दगा हैं, जब वो रुद्र रूप ले जाती हैं तो माँ काली हैं। जब तक माँ शांत रहती है तब तक माँ दुर्गा हैं। अब जब वो अपना रुद्र रूप अपना धारण कर लेती हैं तो माँ काली हो जाती हैं। मतलब जो आदि शक्ति है वह भाव रखती है, जैसा वह भाव रखती है, जैसी उनकी आवश्यकता होती है वहाँ वैसा स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं। जो लोग माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं वो माँ की भक्ति से हर देवी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा आदि शक्ति स्वरूप हैं। जो लोग माँ दुर्गा की ही भक्ति करते हैं तो प्रत्येक देवी हैं, 9 की 9 देवी उन पर खुश हो जाती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।